अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम साया की एक नई एपिसोड में खुशामदीद। आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं वो कोई हॉन्टेड लोकेशन नहीं है, ना ही वहाँ कोई ऐसी चीज़ की कंप्लेन आई कि यहाँ पर कुछ इस किस्म के मामलात होते रहे हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ बुलाया गया है। यहाँ हम स्पेशल अपनी रिक्वेस्ट करके, और जिसके लिए हम बड़े अरसे से लगे हुए थे कि हमें यहाँ एक दफ़ा रिकॉर्डिंग करने की परमिशन मिल जाए, तो आज हमें इस जगह पर रिकॉर्डिंग करने की परमिशन मिल गई है। और ये एक आस्ताना है, या आप कह लें कि मेन जो आस्ताना शरीफ होते हैं उसका एक छोटा पोर्शन, हुजरा जिसको कहते हैं, हुजरा है। यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं, जो पीर साहब हैं, वो यहाँ पर हर 11वीं को यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, और जो भी लोगों के मसले मसाइल होते हैं वो उस दौरान जो है वो यहाँ पर बैठकर हल करते हैं। हम गाहे बगाहे हम इस जगह पर चक्कर लगाते रहे हैं, और हमने इनसे बड़ी रिक्वेस्ट की हुई थी कि हमें एक दफ़ा इस जगह पर रिकॉर्डिंग करने की परमिशन दी जाए। इनके पास जो चीज़ें मौजूद हैं, जिनको आप मोकलात भी कह सकते हैं, जिन्नात वगैरह जो इनके ताबे हैं, इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर वो हमें नेकेड आई जिसको कहते हैं कि खुली आँखों से, बग़ैर कैमरे से, इन्होंने हमें दिखा दिए हैं। जो कि मैं अभी आपको डिटेल समझाता हूँ, साथ में जगह भी दिखाते हैं और आपको डिटेल भी समझाते हैं। लेकिन ऑन कैमरा मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि ऑन कैमरा अगर हमें कोई चीज़, कोई आपका मोकल जो आपने पास रखे हुए, वो अगर हमें देखने को मिल जाए, हमारे व्यूवर्स को स्पेशली, हमने तो देख लिया इधर, और हमने जो कुछ देखा शायद हम वो कैमरे में नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पर इन्होंने हमें, जो कि हम प्रोग्राम के आखिर में वो वजीफ़ा करेंगे, ख़ास वजीफ़ा बताया है कि वो वजीफ़ा आप पढ़ें, तो जो इनके मौकलात हैं, अगर हमारे में इतनी कैपेसिटी हुई कि हम उनको अपनी आँखों से देख सकें, तो हम उनको देख सकेंगे और उनकी हाज़िरी करवा कर रिकॉर्ड करने की उनको कोशिश करेंगे। लेकिन ये उसी सूरत में कि पहले मैं आपको एक जगह दिखा दूँ, और यहाँ जो मामलात हैं वो हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। जी शाहिद, क्या जी कहते सर, हैं, करें? ये बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा शाहिद, एक बड़ी हैरानकुन बात है कि मेरा कैमरा जो है ना आपको फोकस नहीं कर रहा है। कैमरा इस वक्त जो है फोकस नहीं कर रहा, और पहले भी प्रोग्रामों में कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि कैमरा जो है डिफोकस होने का मतलब ये है कि इसको, आपके और इस कैमरे के दरमियान में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मिला हुआ है जिस पे ये फोकस नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ये आप पर फोकस नहीं कर पा रहा। ये देखें, अभी तक कैमरा डिफोकस है। जी खुरम, जैसे जब बाबा जी के पास आए थे तो उन्होंने जो चीज़ें हमें दिखाई और इस जगह का जो नक्शा चेंज हुआ, जब बाबा जी के पास आए थे तो उन्होंने जो चीज़ें हमें दिखाई और इस जगह का जो नक्शा चेंज हुआ, खुरम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब हम बाबा जी के पास आए थे तो उन्होंने जो चीज़ हमें दिखाई, वो इस जगह का नक्शा ऐसे चेंज हुआ जैसे जगह पर पूरी एक जिन्नात की एक बस्ती आबाद हो। और उनके कहने पर उनके मौक़लात इधर हैं, और जो उन्होंने हमें एक वजीफ़ा बताया कि अगर आप मज़ीद उसको कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो अपनी ज़िम्मे पे अब वो पढ़िएगा, वो आपको महसूस होंगे, मतलब कि आप देख सकते हैं उनको। हाँ जी, प्रोग्राम के शुरू में मैंने ये जिक्र कर दिया अपने व्यूवर्स के साथ कि हमारे कहने पर जो उन्होंने वजीफ़ा करके, और ये आवाज़ किस किस्म की थी, हमारे कहने पर जो उन्होंने वजीफ़ा करके, और आवाज़ नोट किया जी आवाज़ तो आई है। ये, ओ ये क्या है? ये दो तीन आवाज़ें इकट्ठी आई हैं।
और मैं वही कह रहा हूँ कि जब वो बाबा जी ने हमें बिठा कर वजीफ़ा किया, उसके बाद जैसे इस जगह का नक्शा चेंज हुआ है ना, वो मैंने आज तक ऐसा मूवीज़ के अंदर नहीं देखा। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं मूवीज़ के अंदर वो जिन्नात की पूरी एक दिखाते हैं एरिया, वो बिल्कुल उससे भी एक अलग किस्म की सी आबादी टाइप। और उसके अंदर जैसे एक दरबार लगा हुआ है, बड़े बड़े दरबान खड़े हुए हैं, और चारों तरफ से ऐसी ऐसी आवाज़ें और ऐसी ऐसी शक्लें आ रही थी जो ये मैंने ये आज। ये ये ये, ये हाँ जी, ये चेक करें आप। वो आवाज़ ना बिल्कुल इसी एरिया से आ रही है। बच्चे की आवाज़, हाँ, आवाज़ फिर आई है। और इसी जगह से आ रही शायद। दो किस्म की आवाज़ें जो है ना शायद, एक अभी बच्चे की आवाज़ इधर आई है, और अभी जो जिसको फॉलो करते हुए मैं आया हूँ वो ऐसे जैसे कोई बुजुर्ग लाठी लेके चलता है ना, और उसकी लाठी की आवाज़ या ज़मीन पे वो मारता है। आप बता रहे थे कि ये जी, फिर वो आवाज़ आ रही है। ये अब दोनों आवाज़ें इकट्ठी आई हैं। अच्छा, अपने व्यूअर्स को हम बताते जाएं कि जो शाहिद बात कर रहा है कि जब एक ख़ास, यानी कि जो आंख बंद होने के बाद जिस दुनिया में, एक दुनिया ही थी, हाँ एक दुनिया थी जो नज़र आई, और यहीं पे बैठे बैठे जिस तरीके से माहौल बदला है, तो मैं हैरान हूं कि यहाँ पर जितनी चीज़ें नज़र आ रही थी, अगर हम इंसानी आँख से देखें या जिस वक्त जिस तरीके से अभी हमें नज़र आ रहा है, तो ये जगह वीरान है। लेकिन ये जगह बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ऐसे थी जैसे खचाखच भरी होती है। अगर हम इंसानी आँख से देखें या जिस वक्त जिस तरीके से अभी हमें नज़र आ रहा है, तो ये जगह वीरान है। और वो बता रहे थे कि जिस तरीके से लोगों के मसले मसाइल होते हैं, लोगों पर काले जादू करके जिस तरीके से उन पर जिन्नात का साया करवा दिया जाता है, या मुसल्लत करवा दिए जाते हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ये जो है उनको जब आज़ाद करवाते हैं जिन्नात से, तो उसको मुसलमान करके इसी जगह पर रखते हैं, जी जी। और वो इसी जगह पर इनके साथ ड्यूटी देता है। आप बता रहे थे कुछ, वो दरबान वाली बात आप हाँ, मैं बात। वही कह रहा खुरम, जब वो मैं एक मतलब कि वो जगह इन्होंने दिखाई पूरी कि इस जगह पर कितने उन्होंने मौकलात रखे हुए हैं। वो एक पूरा जैसे एक ना बादशाहों का दरबार नहीं होता, वैसे एक पूरा दरबार लगा हुआ था। और पूरे बड़े बड़े पिलर थे, और उसके आगे बड़े बड़े दरबान, और बहुत लंबी हाइटों में खड़े हुए थे। और वो मंज़र मैं, वो कहते हैं ना कि भुलाना चाहें भी तो नहीं भूल सकते हैं। वो ऐसा खौफनाक मंज़र भी कह सकते हैं उसको। वो हमारी ज़िद्दी थी उन बाबा जी को कि नहीं, हमें आप दिखाएं। तो इस जगह पर जब उनसे पूछा गया कि इस जगह को ऐसा गंदा गंदा ही एक किस्म का कह हाँ सकते हैं कि देखें पड़ी हुई गंदगी या साफ़ सुथरा नहीं है उस तरीके से, तो रखने की क्या ख़ास वजह है, तो उनका जो जवाब था ना वो ये था, एनास थे। हाँ यानी कि जो मखलूक उन्होंने इस जगह पर बसा रखी है, क्यों कि वो मखलूक सारी जो है मिक्स है, मुख्तलिफ़ कबीले जो हैं उन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं, तो वो ऐसे माहौल में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जी। और उनके लिए इन्होंने ये जगह एज इट इज़ छोड़ी हुई है। अच्छा, आवाज़ें तो शायद आनी शुरू हुई हुई हैं काफ़ी देर से।
बच्चे की चीख की और अ, किसी लाठी की आवाज़ इधर से हमें आई है। पहले कोशिश करते हैं कि हम इनसे ना अपनी रूटीन के तरीके से साइन लें। ओए 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 शायद क्या किया आपने? खुरम, आपने जैसे वो बात की ना कि अपनी रूटीन के काम करते हैं, और बाबा जी ने हमें इस बात से सख्ती से मना किया था कि जो आपने हमने उनको बोला था कि हम ये वजीफ़ा करते हैं और हम ऐसे उनकी हाज़िरी भी करते हैं, मतलब हाज़िरी से बोला तो उनको तंग करते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई आपने ऐसा काम नहीं करना, अगर उसका कोई नुकसान हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। मैं भी यही क्लियर कर दूं कि जो हमारे तरीक़ाकार है, जिस तरीके से हम किसी लोकेशन पर जाकर हॉन्टेड इन चीज़ों की हाज़िरी करवाते हैं या इनको तंग करते हैं, हाज़िरी नहीं करवाते, इनको तंग करते हैं, हमें वो तमाम चीज़ें, तमाम वज़ाइफ यहाँ पढ़ने से सख्ती से मना किया है। और खुरम जैसे लगे चल के कोई जी इधर जी गया। जी जी जी, कौन है इधर? मैं वजीफ़े की बात नहीं कर रहा। ये ले, ये ऐसा लग रहा है जैसे इधर पूरी फैमिली आबाद है। अभी आपको आवाज़ आई इधर हाँ, आवाज़ आई। आपस में डिस्कस करने की कुछ? बगैर नुकसान पहुंचाए क्या आप अपने वजूद का इजहार हमारे सामने कर सकते हैं? हमें मालूम है कि इधर बहुत कुछ आबाद है। बगैर नुकसान पहुंचाए क्या आप सामने आ सकते हैं? शायद इधर कुछ खड़ा हुआ था। खुरम मुझे भी ऐसे ही लगा। इधर कुछ खड़ा हुआ था इस पिलर के साथ। ये 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 शायद इधर कुछ खड़ा हुआ था। खुरम मुझे भी ऐसे ही लगा। इधर कुछ खड़ा हुआ था इस पिलर के साथ। ये शायद बिल्कुल आपके आगे। ये अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या हुआ है? शोर शाहिद है लेकिन किसी चीज की मूवमेंट नजर नहीं आ रही। ये इधर। अल्लाह अकबर। कौन है? एहतियात से। खुरम जैसे उधर से आवाज़ आई है ना, एकदम से कोई निकला है इधर को, किसी के भागने की आवाज़ थी। भागने की आवाज आई है और जिधर सोफे पड़े हुए हैं, जी। गया कोई इधर ही है। हाँ। ये अल्लाह ओह, अकबर। देखें बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आए।
यही ओए 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 अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। यार ये शायद ये तो यकीन करो ये ऐसा लगे जैसे कोई हाँ छत या कोई दीवार गिरी है इधर है। शायद इधर आ जाओ, थोड़ी देर के लिए हम इधर खड़े होते हैं। ये झंडा दिखाया आपने? जी। कुछ खड़ा हुआ था इधर। ओए 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 वही बात शायद कैमरा फिर फोकस होता है। ये यार ये ऐसा नहीं लगा जैसे ये इसका दरवाज़ा खुला है। ये वाला दरवाज़ा ऐसा लगा जैसे दरवाज़ा खुला है। अल्लाह ओए 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 ओए, ये कहाँ से है? ये कहाँ से है? शायद क्या था? खुरम ये कोई बाल्टी है छोटी। अल्लाह ओए 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 ओए, ये कहाँ से है? अल्लाह ओए 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 ओए, ये कहाँ से है? खुरम ये बाल्टी आई है और बड़ी ज़ोर से आई है। शायद कोई इधर। ये कौन है? ओए अल्लाह अकबर। कौन है? ओए अल्लाह अकबर। कौन है? ओए अल्लाह अकबर। खुरम ये किधर से आया? यार ये आया तो किधर से नहीं है, ये इसके साथ ही लटका हुआ है और ये यहाँ से ऐसे जैसे किसी ने यूं उठा के यूं फेंका हो। खुरम बार बार ना वही आवाज़ है जैसे कोई ना किसी लाठी को किसी चीज़ पर मार रहा है। अभी जो है ना, आप ये जब पत्थर आया था, जी। इस पत्थर के आने से पहले वो आवाज़ आई है। हाँ अच्छा शाहिद, वो दरबान वाली बात आप बता रहे थे, जो इधर 4 दरबान आपने देखे हैं, जी। उनके कद बताएं कितने कितने थे? तो खुरम मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ मैंने पहले नहीं देखी। तो मतलब कि उनकी हाइट ही तकरीबन जैसे 100 फीट नहीं, जैसे मीनार होता है एक, ऐसे लंबे लंबे उनकी हाइट थी। और वो ऐसे वो जैसे नहीं वो किसी दरबार के अगर वो शाही जो दरबान होते हैं वो एक डंडा सा नेज़ा लेके खड़े होते हैं, वैसे ही वो खड़े हुए हैं और बारी बारी पता नहीं अंदर किसी एक एक करके भेज रहे थे अंदर। तो
जैसे वो एक पूरा महल था, अंदर भेज रहे, अंदर पता नहीं अब क्या चीज़ थी। हमने तो वो पूरी एक बस्ती देखी है सिर्फ, और वो दरबान की मैं हाइट, जैसे वो मेरी गर्दन ही बिल्कुल सीधी हो गई, ऐसे ऊपर तक की उसकी हाइट। ये ये शायद आवाज़ें बढ़ गई, शायद ये मेरे जिस्म के पूरे रोंगटे खड़े हुए, यकीन करें। अब ये आवाज़ पता नहीं रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। इधर कोई है? खुरम बिल्कुल सेम, जैसे आप कहना कि लंबी हाइट कोई था इधर, बिल्कुल ऐसे लगा जैसे इधर कोई खड़ा हुआ था। देखें, हमारा मकसद यहाँ पर किसी किस्म का कोई ऐसी हरकत करना नहीं है, ना नुकसान पहुँचाना है। यहाँ हम की इजाज़त से आए हैं। और उनके हम मेहमान हैं, तो बगैर नुकसान पहुँचाए, अगर जिस तरीके से आप हमें साइन मिल रहे हैं, और एक दफ़ा तो मैंने इधर देखा है, अभी देखा है यहाँ किसी को खड़े हुए, अगर बगैर नुकसान पहुँचाए अपने वजूद का इजहार यहाँ कर सकते हैं तो ऑन कैमरा कर दें, ये कर दें। ये आवाज़ किस किस्म की थी? और ये बिल्कुल मेरे सवाल के जवाब पर आई है। सुन रहे हैं शायद? क्या ख्याल है, चलें अंदर? चलें खुद देख, एक दफ़ा अंदर तो दिखाएं, मैं क्या एक दफ़ा अंदर दिखाते हैं। अभी हमने एक कदम ही रखा है और यहाँ से ये लें। देखें, हम के मेहमान हैं और हम इनकी इजाज़त से यहाँ रिकॉर्डिंग करने आए हैं, ये बात आप भी जानते हैं। और अब हम ये खुनम आवाज़ सुनी जैसे दरवाज़ा खुला है। जी जी जी, दरवाज़ा, अच्छा, ये दरवाज़ा खुलने के बाद पहले भी मुझे ऐसा लगा जैसे दरवाज़ा खुला है, लेकिन मैं इस तरफ दौड़ा था और मैंने ये कोशिश की थी कि ये कवर करूं, लेकिन दरवाज़ा वैसे के वैसे ही है। चलो खुदा, हम एक दफ़ा अंदर चलते हैं, बिस्मिल्लाह करें।